हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं जो कि मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, जो लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही हैं और उनको काफी सारी लेडीज को ज्यादा जानने की इच्छा होती है कि प्रेगनेंसी के लिए आफ्टर इंटरकोर्स कितनी देर तक लेटना चाहिए। तो मैं आज आपको इसमें सारी चीजें बताने जा रही हूँ कि आपके अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है या आप प्लानिंग कर रही है तो आपको कब क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि आफ्टर इंटरकोर्स कितनी देर तक लेटा रहना चाहिए, तो इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले आपको पता होने चाहिए अपनी पीरियड साइकिल। आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, यानी कि देखिए कि हर किसी की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी की 28 डेज की होती है, किसी की 30 डेज की होती है, किसी की 32 डेज की होती है और किसी की 35 डेज की होती है। तो ये पीरियड साइकिल जो है ये नॉर्मल है। हर किसी की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी की 25 डेज की होती है। अगर आपको 25 डेज से पहले पीरियड्स आ रहे हैं तो आपकी इरेगुलर पीरियड साइकिल काउंट की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपकी पीरियड साइकिल। दूसरी चीज, जब आपको अपनी पीरियड साइकिल पता होगी तो आपको पता चलेगा अपना ओवुलेशन, यानी कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। अब ओवुलेशन मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि यानी कि हर महिला के हर महीने एक एग रिलीज होता है, ओवरी से एक एग रिलीज होता है जो कि सिर्फ 24 आवर्स ही जिंदा रहता है। तो वो टाइम जो कहलाता है वो फर्टाइल डेज और ओवुलेशन टाइम कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये सोचेंगे कि हाँ, वो एग रिलीज कब होता है, क्योंकि जब एग रिलीज होता है तभी आप अगर इंटरकोर्स करती हैं तब आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए आपका ओवुलेशन कब होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको पीरियड साइकिल पता होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपके पीरियड्स 28 डेज में आ जाते हैं, आपकी 28 डेज की पीरियड साइकिल है, तो 28 डेज की पीरियड साइकिल वालों का जो ओवुलेशन होगा वो उनके 14th डे पर होगा। अब कैसे काउंट करना है, काउंट करना भी तो आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे काउंट करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा आपका ओवुलेशन हो रहा है, आपकी ओवरी से एग रिलीज हो गया है, तो आपको कैसे काउंट करना है। आपको पीरियड को जो फर्स्ट डे होता है, पीरियड के फर्स्ट डे को आपको जैसे आज आपको पीरियड स्टार्ट हुए तो आज से आपको फर्स्ट डे काउंट करना है। ओवुलेशन के लिए आपको फर्स्ट डे काउंट करना है, जैसे आज आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो आज से फर्स्ट डे आपको लगाना है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको 14th डे पर आपका ओवुलेशन होगा। तो ये जो लास्ट के जो एक हफ्ते के बाद, यानी कि आपके पीरियड डेट की एक हफ्ते के बाद आपका, एक हफ्ता या 10 दिन के बाद आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपका ये तो 13 डेज पे भी हो सकता है, आपका 14th या 15th डे पर भी आपका ओवुलेशन हो सकता है। इसके अलावा जिसकी 30 डेज की साइकिल है उसका 16th डे पर ओवुलेशन हो सकता है। जिसकी 32 डेज की पीरियड साइकिल है उसका 16th डे पर या 18th डे पर ओवुलेशन हो सकता है। तो आपको मेन चीज याद रखनी है अपना पीरियड साइकिल, आपका ओवुलेशन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा पीरियड साइकिल और ओवुलेशन का क्या होता है, कैसे आपको काउंट करना है। तो जब आप ओवुलेशन के टाइम पर इंटीमेट होती हैं, इंटरकोर्स करती हैं, तो आपको बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है। क्योंकि ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए फर्टाइल डेज का मतलब होता क्या है कि आपकी बॉडी ने, आपकी ओवरी में एग रिलीज हो गया है, वो आपके एग 24 आवर के लिए आपकी बॉडी में जिंदा रहता है, उसके बाद वो खुद मर जाता है। तो उस टाइम पर अगर आप इंटरकोर्स कर रही हैं तो जो आपके हस्बैंड के सेल हैं, यानी कि स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स जो है वो 72 आवर्स तक जिंदा रह सकते हैं, 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं आपकी बॉडी में। तो आपने जैसे मान लीजिए अगर आपके ओवुलेशन से 2 दिन पहले भी आपने अगर इंटरकोर्स किया है तो आप आराम से कंसीव कर सकती हैं। तो आपको बहुत आसानी होगी कंसीव करने में। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा अब आ जाती है लेटने वाली बात। आपको ओवुलेशन पता है, आपको पीरियड साइकिल पता है, तो आपको आफ्टर इंटरकोर्स लेटना कितनी देर है। देखिए वैसे तो एक स्पर्म में, एक जो स्पर्म होता है उसमें मिलियन स्पर्म्स उसमें होते हैं, एक ड्रॉप में मिलियन स्पर्म्स होते हैं जो कि आसानी से आपके अंदर, आपके यूट्रस में चले जाते हैं फैलोपियन ट्यूब तक। लेकिन जैसे बहुत सारी लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनका बहुत सारे का होता है कि आफ्टर इंटरकोर्स सब कुछ बाहर आ जाता है, तो उसके लिए कब तक लेटना है, कब तक आपको क्या क्या करना है। तो देखिए आफ्टर इंटरकोर्स अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आप लेग फोल्ड पोजिशन का, लेग अप पोजिशन होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकती है। देखिए इस टाइप की होती है और आपको इस तरीके से, यानी कि पैर ऊपर करके 10 से 15 मिनट लेट जाना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया है लेटना है, कितनी देर लेटना है, तो 10 मिनट्स काफी होते हैं, आप 10 मिनट्स लेट सकते हैं और लेग अप
पोजीशन जो है उसका यूज जरूर करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप जो स्पर्म है वो आप आसानी से आपके अंदर मूव कर पाएंगे, तो जो कि बाहर नहीं निकलेगा। इसके अलावा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आफ्टर इंटरकोर्स आपको तुरंत वॉशरूम नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप वॉशरूम जाती हैं तब भी आपको सब कुछ बाहर आ सकता है, इसीलिए आपको अवॉइड करना है वॉशरूम 10 मिनट्स के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है सब कुछ बाहर आ जाता है तो आपको कमर के नीचे पिलो रख करके आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, इंटीमेट हो सकते हैं, उससे स्पर्म जो है आसानी से अंदर जाएंगे और आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जब आप कंसीव कर लें, आगे के लिए आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे आप कंसीव कर लेती हैं तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि पीरियड टाइम पर होती है। इसके अलावा आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट में हल्का हल्का कभी कभी चुभन जैसी फील हो सकती है, नोजिया आपको फील हो सकता है। इसके अलावा आपको चक्कर जैसे आने फील हो सकते हैं। तो ये सर में ज्यादा दर्द रहना, गैस ज्यादा बनना, बार बार यूरिनेशन होना, ये सब प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। तो जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, बेबी रुक जाता है, आपकी यूट्रस की वॉल पर जाकर चिपक जाता है, तो आपका जो है बेबी इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांट होने के बाद आपको सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये सिम्टम आपको नजर आए तब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट आसानी से लगा सकती हैं, घर पर किट के द्वारा आप लगा सकती हैं, या फिर अगर आपका किट में भी नेगेटिव आए तो आप आसानी से आप लैब में जाकर के बीटा HCG टेस्ट करा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।